कहाँ विद्यार्थी हम पार्टी, ठीक है चला लेंगे, कहा दोस्त के बात है चला लेंगे। गया सब कुछ किया, चुपके से 2-3 सिगरेट पीछे पॉकेटिया में रख लिया गया। तो वहाँ पर जब पार्टी बना दिया गया तब सिगरेट धराया गया। तब बोला कि विद्यार्थी मतलब ऐसे बोला, मतलब एक ही फूक लो। तो हमने बोला भाई एक फूक नहीं, हम चाहते ना तब 22 फूक पीते, लेकिन भाई प्लीज हमको मजबूरी है। कहाँ मजबूरी है भाई, हमको फेफड़ा खराब है, अगर हम पिए हम मर जाएंगे। तब बोलो तुम मेरा मरण मुंह देखना चाहते हो? ना भाई ना मत पियो, तुम्हारा फेफड़ा में नुकसान पहुंचेगा। फिर हमसे पूछा ना कि फेफड़ा खराब है तो तू साफिया कैसे लेता है। जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बातें को समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, ताकि आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके। सबसे पहले बोलना चाहते हैं बाबू, भाईवा हो या बहनी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा। अगर देख लिए ना तब परसेंटेज में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी भी तरह से नहीं होगा। लेकिन प्लीज एक बार हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक के देखिए, 1 नंबर आपका बढ़ जाएगा। तो इसमें हमको कोई जलस वाली बात नहीं है, इसलिए आप लास्ट तक के देखिए, ठीक है जी। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बताना चाहते हैं कि ये वीडियो जो शूट हुआ बाबू लगभग में 3 खेवा में हुआ। जब भी वीडियो बनाने जाते थे लाइन कट बहुत समस्या होता है, ठीक है जी। तो आपको वीडियो अच्छा लगे अभी सब्सक्राइब नहीं करना, वीडियो अच्छा लगे आपको समझ में आवे तब सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, ठीक है जी। चल ये खुशखबरी है कि पंखा लगा लिए हैं तभी बाल उड़ रहा है, ठीक ना। चलिए देखते हैं प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ देखते हैं, आप वहां देखेगा। कहेगा आप वहां देखिएगा हम यहाँ देखेंगे, ना ये ना होगा। अरे बबुआ वहां हमको पता ना चलता है इसलिए देखते हैं, आप लोग को तो पता चलवे करता है, तो आप लोग काहे ना इसमें देखिएगा। समझ रहे बात को? चलिए तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न बोलता है, का बोलता है जी, का बोलता है कि राम की आमदनी 500 रुपया से बढ़ करके 800 रुपया हो गया। सबसे पहले बाबू आपको प्रश्न पढ़ना आना चाहिए। जब प्रश्न पढ़ने आ गया तो उसको समझना आना चाहिए, और जब समझ गए तब तो फिर तोरा कोई ना रोक तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता है, बशर्ते कब जब आप पढ़ना जान गए और समझना जान गए तब। तो इसलिए आप लोग आराम से आगे पढ़िएगा, ठीक है। एकदम मध्यम चाल चलिएगा कछुआ तरह, उसके बाद सब सो जाएगा, आपको आगे चलना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तब बोला कि राम की आमदनी 500 रुपया से बढ़ करके 800 रुपया हो जाती है। राम की आमदनी कितना था जी? 500 रुपया था, लेकिन बढ़ के कितना हो गया? 800 रुपया हो गया। ध्यान दीजिए, तो कितना बढ़ा? 300 रुपया बढ़ा ना जी। लेकिन एगो बातिया जाना हो जी, आप लोग कभी टेस्ट दिए हैं स्कूल में या कोचिंग में कहीं भी? जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति 100 में 70 नंबर लाता है, 80 नंबर लाता है, 84 नंबर लाता है। 100 में कोई 70 लाता है, कोई 80 लाता है, कोई 84 लाता है, तो उसको नंबर कैसे दिया जाता है? तो 70/100। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 100 में लड़कावा 70 नंबर लाया, 80/100। इससे स्पष्ट हो जाता है कि लड़कावा 100 में 80 नंबर लाया, 84/100। इससे पूरा पता चल गया कि कितना पानी में है ना। 100 में 84 नंबर लाए, समझ गए बात को? उसी तरह से इसमें ध्यान दीजिएगा। का बोला कि राम की जो आमदनी है वो 500 से बढ़ करके 800 हो गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कितना के बढ़ोतरी हुआ? 300 के। कितना के बढ़ोतरी हुआ? 300 के। लेकिन हमसे इतना पूछता कि कितना बढ़ा, तब 300 तुरंत बता देते ना। लेकिन पूछ लिया है कौची पूछा कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। हाय रे हाय, ऐसे पूछ लिया, गड़बड़ा दिया ना। अरे बाबा तोरा तरह ढेर सारा पढ़े वाला है, अगर ना इसे पूछेगा तो दिक्कत वाली बात ना है जी। सभी बता देगा कि 500 आमदनी था, 800 रुपया उसका बढ़ करके हो गया, तब बताओ के रुपया बढ़ा? तब 300 रुपया। ईरान पढ़ा वो बता देगा जी, जो कहीं स्कूल नहीं गया वो भी बता देगा कि 300 रुपया बढ़ा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, तो जितना बढ़ा उसको ऊपर आ, और कितना में बढ़ा? कितना था पहले? 500। कौची में लाना है? प्रतिशत में। तब प्रतिशत 100% से गुना कर देंगे। 100% से काहे गुना करते हैं जी? अभी बता भाइयों, तुरंत समझो। देखो बाबू, प्रतिशत के मतलब यहाँ परिशत था, तो इसका मतलब 1/100 होगा। हाँ बिल्कुल होगा। 100 से 100 तो खत्म हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 में इतना से गुण, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब देखो इस 100 से 100 खत्म ना करके यहाँ पर ध्यान दीजिए ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए ना, ऊपरे 100 है बबुआ, हाँ नीचे 100 है, दोनों तो
काट जीथिन तो एक बार जीतना, एक में इतना से गुना करबे तो कोई फर्क करता है ना। प्रतिशत में लावेला है, इसीलिए 100% से गुना। हाँ समझ में आया मुना, ना तो लग जी तो चूना। ध्यान दीजिए, तो 100% से गुना कर देंगे। चलिए कीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो डायरेक्ट हम ना काट देते 2 शून्य से 2 शून्य, तो काहे नहीं काटे, समझावे लगे। हाँ कभी कभी इतनो आके कहीं 2 शून्य 2 शून्य एक भाई कहाँ काट दी है ना, तो गड़बड़ा जाए। 6×5 = 30, 6 बचा 0 बचा, यानी कि 60% न था बाबू, तब प्रतिशत 60% के वृद्धि हुआ। कि प्रतिशत के वृद्धि हुआ, 60% के वृद्धि हुआ, यानी कि बाबू 500 रुपया उसका आमदनी था, 800 रुपया हुआ बढ़ करके, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, 60% के वृद्धि हुआ। कोई दिक्कत वाली बात है जी, कोई दिक्कत वाली कोई लोचा है नहीं ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी रुकिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, इसलिए रुकिएगा, रुकना जरूरी है, क्योंकि आपका मजबूरी है नौकरी लेना, है ना। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्याएं से क्रमशः 30% और 35% के बराबर है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्याएं के 30% और 35% के बराबर है, तब तीसरी संख्याएं हमको पाते नहीं है जी। तब देखो हमेशा याद रखना बाबू कि जब भी वैल्यू प्रतिशत में दिया हुआ रहे, जब भी वैल्यू प्रतिशत में दिया हुआ रहे, तब 100 हम मान सकते हैं, कोई रोके वाला नहीं है। अगर कोई रोके वाला रहेगा तो उसको जरूर कोई ठोके वाला रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तब 100 मान लेंगे, कोई दिक्कत है कि कोची की मान लेंगे, ठीक है जी। चलिए तके प्रतिशत 30%, तो 100 का 30% कितना होगा, 100 का 30% कितना होगा बाबू, 30 होगा। और 100 का 35% कितना होगा, तब 35 होगा। तो हमसे पूछा कौची बराबर है, तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। किसके बारे में पूछा गया, पहली संख्या दूसरी संख्या के ना कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या जिसके बारे में पूछा जाए, जो हमसे पूछे, दिमाग में हटा लो, उसको ऊपर लिखना है, और जे हमसे ना पूछे उसको नीचे लिखना है। 30% के बारे में पूछा, 35% के बारे में हमसे पूछा है नहीं, तो उसको नीचे लिखना। ऐसे अगर पढ़े होते ना बाबू तो अवधर याद हो जाता, जिंदगी भर नहीं भूलते, है ना, एकदम रियल बात है जी। चलिए प्रतिशत में पूछा है, 100% से करता है 7 बचे के 35 और 20 बचे के 100। देखिए यहाँ पर प्रतिशत देना भूल गए, आप भी भूलते होंगे, इसलिए इसी को भूलना नहीं है। चलिए तो ऊपर आया कितना, और कटेगा नहीं कटेगा, 3 दूनी के 600 आया ना, में 7 से भाग देना, 600 में 7 से भाग देना है तो कटेगा 7 या ठीक है 56 के बचा बाबू 56, और 4 60 होता है ना, 4 बचा और 0 बचा, तो 7 बचे के 35, 5 न बचा 5 बटा में 7%। हाय रे हाय, जो प्रतिशत जरा लिख दो, ठीक ना। हाँ यानी 85 सही 5/7% है, 7% है के बराबर है ना। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। अच्छा समझ में आया कि ना, हकीकत बोलना हो, झूठ मत बोलना, समझ में आया ना। चलिए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं, और आगे देखिए बढ़िया लगेगा जी, टेंशन का ले। अब अच्छा ना कैसे लगेगा बबुआ, है ना, रसगुल्ला कहीं खराब लगेगा हाँ, नहीं लगेगा, ये हमेशा याद रखिए। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कब बोलता है, कब बोलेगा, जो बोले के रहेगा वही ना बोलेगा, ध्यान देना। देखो बाबू पढ़ना एक कला है, ठीक ना, इसको समझ गया ना आदमी आगे चल गया। लेकिन कुछ सतरंगी थोड़ा सा बिगाड़ देता है। देखो एक बात बता ही देते हैं। एक दोस्त था, मेरा दोस्त था, तो उसका शायद कुछ था, मतलब जैसे बर्थडे होता है ना, उसी तरह से उसका था। बोला कि कहाँ विद्यार्थी आओ ना, पार्टी है। ठीक है चला लेंगे, कहाँ दिक्कत है, दोस्त के बात है, चला लेंगे। गया तब कुछ ही किया, चुपके से 2-3 गो सिगरेट पीछे पॉकेटिया में रख लिया गया। तो वहां पर ही जब पार्टी उटी मना लिया गया, तब सिगरेट धराया गया। तब बोला कि विद्यार्थी, मतलब
ऐसे ऐसे बोल रहा है, मतलब एक की फूक लो। तो हमने बोला भाई एक फूक नहीं, हम चाहते ना तब 22 फूक पीते, लेकिन भाई प्लीज हमको मजबूरी है। क्या मजबूरी है भाई? हमको फेफड़ा खराब है, अगर हम पिएंगे तो मर जाएंगे। तब बोलो तुम मेरा मरण मुंह देखना चाहते हो? ना 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 भाई, ना भाई, ना भाई, ना भाई, मत पियो मत पियो, तुम्हारा फेफड़ा में नुकसान पहुंचेगा। फिर हमसे पूछा ना कि फेफड़ा खराब है तो तू सांसिया कैसे लेता है, हमसे पूछा नहीं। ठीक है, तो कुछ कुछ करने के लिए कुछ कुछ है ना, समझ रहे होंगे, ऐसा बात नहीं है। चलिए, तो इसलिए आप चाहें, आप पर डिसाइड करता है कि आप किस सतरंगी में जाना चाहते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, वो रहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्याएं से क्रमशः 50% और 60% अधिक है। तीसरी संख्या हमरा पते न है जी, पाते न है जी, तब पते न है तब पता कर ले ली कि 100 मान ले ली, है ना। मान लेते हैं कि 100 कितना प्रतिशत, 50% और 60% अधिक है। 50%, पहला 50% तो 150 हो जाएगा, और दूसरा है 60% तो 160 हो जाएगा जी। बस यही तो करे के है, लगा इनको धोखा दे रहा। अब जब इंसाने धोखा दे रहा है तो इनको का जरूरी है, धोखा नहीं दे सकता, ऐसा थोड़ी ना। चलिए अधिक है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो दूसरी से पहली संख्या ना पूछा, जो पूछेगा ना उसको ऊपरे रखना बस। ये अगर समझ गए ना बाबूआ, तो दुनिया में कोई तुमको नहीं हरा सकता, कोई तुमको नहीं हरा सकता। प्रतिशत से गुना करना, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 8 दूनी के 16, 5 दूनी के 10, 15 पचे 75 बटा में 8, 8 नामा 72 के बचा 3, 8 तिया 24, 6 बचा बटा में 8। इतना आ गया आपका आंसर। तब पूछा था कि कितना प्रतिशत, पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो इतना प्रतिशत है जी, झाड़ से बता दे भाई। हाँ, अगले आंसर है ना, जो पूछेगा उसको ऊपरे रखना, जो ना पूछे फालतू में रहे उसको नीचे ढकेल देना, बस और कुछ नहीं करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं कैसे समझ में आवेगा, है ना जी। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर, 4 नंबर क्या बोलता है जी, आप लोग के ऊपर नजर आ रहा होगा जी, हट तरीके हम नीचे पढ़ रहे हैं कि। ध्यान दीजिए, दो संख्याएं तीसरी संख्याएं से 20% और 30% कम है। ध्यान दीजिए, 20% और 30% कम है, केकरा से, तीसरका से। तो तीसरका पाते ना है तो 100 मान लो ना, क्या दिक्कत है। जब भी प्रतिशत में वैल्यू दिया हुआ रहता है तो 100 मान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तक के प्रतिशत कम है 20%, तब 20% में कम है 100 से तो 80 हो गया। आई कितना कम है, तो 30%, 70 हो गया। तो हमसे पूछा, क्या पूछा जी, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। तो रियल में देखो ना कितना कम है, कम या ज्यादा बोलेगा ना तो देखना, कम बोलेगा तो घटाना, ज्यादा बोलेगा तो देखना है जोड़ के कि कितना ज्यादा है। लेकिन ज्यादा बोलेगा भी तो भी घटेवे करेगा, है ना। हाँ तो ध्यान दो, तो कितना कम है, तो 10, तो 10 लिखना ऊपरे। अब पूछा कोची, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, पहली संख्या के बारे में पूछा गया है, कितना कम है, रियल में कितना कम है, 10 कम। ठीक है जी, केकरा से कम है, 80 से। ऐसे भी जिसके बारे में पूछा जाता है उसको लिखते हैं ना। तो पूछा कि पहली संख्या, देखो पूछा कि पहली संख्या से कितनी कम है, तो पूछा दूसरी संख्या, देखो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, किससे कम है, इससे ना, पहली संख्या से ना पूछा, पहली संख्या से कितनी कम है, पहली संख्या के बारे में पूछा गया। चलिए ध्यान देना, पूछा तो गया है दूसरी ये संख्या के बारे में, लेकिन बबुआ देखना है कि किससे कम है, तो 80 से ना कम है जी, 80 से ना कम। इसमें थोड़ा सा समझल करो, ठीक ना। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 4 दुनिया के 8, 5 दुनिया के 10, 10 पचे के हो गया 50, और बटा में 4, है ना जी। 1 मरतबे तब बचा 1, 4 दूनी के 8 तब बचा कितना 2, यानी 12 सही 2 बटा में 4, 12 सही 2 बटा में 4%, इतना प्रतिशत कम है। कोई दिक्कत वाली बात हुआ कि कोई लोचा वाली बात हुआ, कोई परेशानी वाली बात हुआ नहीं। चल ठीक है, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, चलिए ध्यान देते हैं।
ध्यान देते हुए सोल्व करते हैं। बहुत मेहनत लगता है जी वीडियो बनाने में, सही बोल रहे हैं, बहुत। और देखो अब कोचिंग के नाम पूछे है, गांव की कोचिंग, गांव देहात से आते हैं, बहुत बिजली कटता, बहुत ज्यादा परेशान, रात रात भर जगह पड़ जाता है। लाइन के आस आ भाई थीन, आ भाई थीन, आ भाई थीन, आ भाई थीन, हो गलो भोर। कभी कभी तो थोड़ा सा हवा आइलो, थोड़ा सा पानी आइलो ना, तो रात भर दिन भर लाइन गायब। तो का वीडियो देखे होंगे जिसमें लाइन नहीं आवल होगा, ठीक है, क्या किया जाए, मजबूरी है ना, हर इंसान की मजबूरी होता है, और होना भी चाहिए। अगर मजबूरी नहीं है तो इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता, ठीक ना। जो इंसान के ठोकर, दर्द, दुख, तकलीफ, समस्या ये सब नहीं होगा, वो व्यक्ति आगे कभी बढ़ भी नहीं करेगा, ये समझ रखिएगा। जो व्यक्ति ऐसे से खा रहे एकदम पसार पसार, हा पसार के खा रहे व्यक्ति का क्या टेंशन है, कोई टेंशन है? जो व्यक्ति के देखो, स्टूडेंट के बात देखो कि जो स्टूडेंट को अगर मिल जाए तनख्वाह में, जैसे 10,000 लग रहा कोचिंग में पढ़े लगी, भेज दे बेटा के, मिल रहा आइस मौज के उखा रहा, वो व्यक्ति कभी नहीं पढ़ेगा, वो कभी नहीं पढ़ेगा, ठीक ना। और जो व्यक्ति थोड़ा सा कष्ट हो, जैसे 10,000 मांगा था बेटा, 8,000 2,000 उसको कैसे कैसे करके जुगाड़ करे पड़ेगा, वो कष्ट है, तो बेचारा कष्ट मजबूरी समझेगा, तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ेगा, समझे। तो दुख तकलीफ तो होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। 5 नंबर प्रश्न बोला कि यदि राम के आय सुदामा के आय से 30% अधिक है, राम के आय सुदामा के आय से, तो सुदामा के आय हमरा पते ना है, तो मान लेंगे कि सुदामा के आय जो है, सुदामा को इससे सूचित कर दिए, सुदामा के आय है 100, तो हमसे पूछा कि राम की आय जो है सुदामा की आय से 30% अधिक है, तो 130 हो जाएगा। तब पूछा कौची, तो सुदामा की आय राम के आय से कितना कम है, तो आगे रियल में देखो कि कितना कम है, तो 30 कम है, तो 30 लिख दो ऊपर। अब पूछा किसको, देखो सुदामा की आय राम की आय से, सुदामा की आय, देखो ध्यान देना, सुदामा की आय राम की आय से कितना कम है, तो देखो पहले देखो ना कि 30 कम है, किससे कम है, किससे, राम से ना, तो राम नीचे लिखा, गुना में 100, प्रतिशत में पूछा, प्रतिशत दे दे, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, हाथ तो ना कटा है ना, तो 300 ही हो गए ना, अब बटा में 13, तो हो गलो फेरा, कोई दिक्कत ना है, 13 दूनी के 26, कितना बचा, 4 बचा, 13 39, 1 बटा में 13, यानी 23 सही, 1 बटा में 13% कम होगा, कम है ना जी। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा, ऐसा बात नहीं, अगर समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं ना तो वो अलग तरह से प्रोटीन मिलता है, जिससे ऊर्जा होता है, ठीक ना। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जलस वाला बात मत कीजिए, ठीक ना, जलस होता है इंसान में ना, ये आगे चल जाएगा, ये पीछे चल रहा है, ऐसा बात नहीं, ठीक ना। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो पर, अगर नहीं किए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।